नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल इदुवल्ला पर। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 के पेपर के बारे में। और सब्जेक्ट की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और जो आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं उनमें अप्लाई होता है। और यहाँ पर कोड नंबर आप देख सकते हैं 2189 कोड नंबर है। और यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है टाइम। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 15 और मिनिमम मार्क्स की 17। यहाँ नोट्स पॉइंट हमने आपको पहले बता दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हर बार की तरह इस बार भी आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। तो देखिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद आ चुका है और यहाँ हिंदी अनुवाद आने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपका पहला प्रश्न है, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं इस पेपर में। 10 क्वेश्चन करने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। और पास होने के लिए आपको 17 नंबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाइए। ऑक्टल से डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है वह उदाहरण देकर समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, आपको पता होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का महत्व समझाइए। यानी कि 1-S और 2-S कॉम्प्लीमेंट संख्या आपको बतानी है। उसके बाद 7 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको चेंज कर इनका जो सही रूप है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें भी आपको 2 प्रश्न ही हल करने हैं। जिसमें पहला है आपका, डी मॉर्गन प्रमेय को ट्रुथ टेबल के साथ समझाइए। जो आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। उसके बाद आपकी जो अगला प्रश्न है आपका, कॉर्नफ मैप विधि को 2 वेरिएबल एवं 3 वेरिएबल के संबंध में समझाइए। 7 प्रश्न है आपका, लॉजिक द्वार यानी कि लॉजिक गेट्स क्या है, निम्नलिखित लॉजिक गेट के द्वार के लॉजिक चिन्ह, एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को समझाइए। यानी कि और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और नंद गेट के बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है आपका 3, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, अर्ध एडर यानी कि हाफ एडर और पूर्ण यानी कि फुल एडर की व्याख्या लिखिए, उसके ब्लॉक चित्र को समझाइए। उसके बाद डिकोडर की व्याख्या कीजिए। 2x4 बाइनरी डिकोड का कार्य समझाइए। उसके बाद है 7 प्रश्न, मल्टीप्लेक्सर पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लेक्सर ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रिपीट कर सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, जे के फ्लिप फ्लॉप की चाहू और गति को समझाइए, उससे कैसे बचा जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो फ्लिप फ्लॉप आपका चैप्टर है उसमें से आपका 10 नंबर यहाँ पर मिल गया। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके आधार पे आपको सबसे ज़्यादा रिपीट करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है, शिफ्ट रजिस्टर क्या है, उसके प्रकार को समझाइए। आदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लें। उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट है और 5वां प्रश्न है, जिसमें आपको 3 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। जिसमें पहला है आपका, R/2R लैडर डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तन के फायदे लिखिए। अगला प्रश्न है, काउंटर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए काउंटर्स का हर बार एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो काउंटर पे आपको विशेष ध्यान देना है।
उसके बाद है आपका स्थायी और गतिशील रैम, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक रैम में आपको अंतर समझाना है क्या है, इनके लाभ क्या है, हानि क्या है और उपयोग क्या है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के आपको जो सभी यूपी पॉलिटेक्निक के सभी मॉडल पेपर हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बन गई है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको सभी प्रश्न, सभी मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है अगला नंबर उसी पेपर का हो। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।